नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात करेंगे कि कर्क लगन हो और कर्क लगन में जब अलग अलग स्थानों पर चंद्रमा बैठते हैं तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने आज के टॉपिक को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जब कर्क लगन हो और लग्न स्थान में ही चंद्रमा बैठे तो इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले कर्क लगन में जब लग्न स्थान पर ही चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, जिस कारण से लोगों का उनके प्रति खिंचाव रहता है। कई लोग उनसे लंबे संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। एक चुंबकीय आकर्षण इनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। जो भी इनसे बात करता है वो इन्हीं का होकर के रह जाता है। यहाँ पर चंद्रमा के बैठने के कारण एक हानि यह होती है कि ऐसे व्यक्ति के मन में चंचलता बहुत ज़्यादा होती है और किसी एक स्थान पर बैठकर लंबे समय तक टिक कर काम करना इनके लिए संभव नहीं होता है। अर्थात कहें कि बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर बैठकर कार्य ये नहीं कर सकते हैं। मन की चंचलता के कारण ही ये कल्पनाशील होते हैं, काल्पनिक होते हैं और जीवन में यात्रा करना, नए नए स्थानों के बारे में जानना, उसे समझना, ये इन्हें पसंद होता है। जिनका भी कर्क लगन होता है और चंद्रमा लग्न में बैठते हैं तो वे लोग चाहते हैं कि एक ही बार में कई सारे कार्यों को खत्म कर दें। परंतु क्या होता है कि ऐसा करने से कोई भी काम उनके पूर्ण नहीं होते। सभी काम जो हैं वो आधे अधूरे लटके हुए रहते हैं। अतः ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया यही होता है कि ये लोग एक बार में ही एक कार्य को पूर्ण शक्ति से करने का प्रयास करें। एक कार्य जब पूर्ण हो जाए तब फिर दूसरे कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति काव्य प्रेमी होते हैं और कई बार कविताएं गुनगुनाना इन्हें पसंद होता है। यदि नौकरी पेशा की बात करें तो सामान्यतः ऐसे लोग जो हैं वो नौकरी करते हुए देखे गए हैं। धार्मिक विचार के होते हैं, मंदिरों की, साधु सन्यासियों की सेवा करने वाले होते हैं, धार्मिक विचार रखने वाले होते हैं। भाग्य थोड़ा इनका कमज़ोर होता है, भाग्य साथ नहीं देता। आवश्यकताएं इनकी सभी पूर्ण होते रहती हैं परंतु धन का संग्रह नहीं कर पाते। कई बार ऐसा लगता है कि काम इनका पूर्ण हुआ परंतु मेन टाइम पर ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि जिसको वो 6 महीने से साल भर से सोच रहे थे कि अच्छा मेरा काम हो जाएगा, वो एकाएक 99% पे किया हुआ काम 0% पे होकर के ख़त्म हो जाता है। यदि इनकी शारीरिक कष्ट की बात करें तो एक परेशानी इन्हें होती है कि इन्हें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम की शिकायत होती है। थोड़ा सा मौसम चेंज किया नहीं कि गले में इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार, इसकी दिक्कत इनको होती है। और दूसरा कि जिनका भी कर्क लगन में चंद्रमा लग्न स्थान में स्थित हो तो उन्हें गहरे जल में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि गहरे जल में जाने से इनको डूबने का एक डर होता है। अब बात करते हैं कि यदि कर्क लगन में दूसरे स्थान में चंद्रमा अगर स्थित हो, अर्थात कि दूसरे स्थान में सिंह राशि आएगी, तो सिंह राशि में जब चंद्रमा स्थित हो तो इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। जब भी दूसरे स्थान में चंद्रमा स्थित होंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़े ही हंसमुख विचार के होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं। कई सारे लोगों को जोड़ करके रखने का एक इनमें आंतरिक गुण होता है। परंतु आशावादी बहुत होते हैं। किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो तुरंत उनसे आशा लगा लेते हैं कि मैंने इनको किया तो ये भी हमें कभी ना कभी करेंगे। ऐसी इनके मन में आशा लग जाती है। और कभी जब इनको समय या इनको आवश्यकता पड़ती है, समय आता है ऐसा कि इनको आवश्यकता पड़ती है दूसरे की मदद की, और जिनको इन्होंने मदद किया है जब वो इनको उस समय पे मदद नहीं करते तो बड़ी इनको निराशा हाथ लगती है। तो ऐसे लोगों को आशावादी नहीं होना चाहिए।
किसी का मदद किए तो ठीक है, चलो कर दिए, परंतु ये भाव रख के मदद करना चाहिए कि मैंने इसको ज़रूरत थी, मैंने मदद कर दिया, चलो नेकी कर दरिया में डाल, ये स्थिति रखनी चाहिए। दूसरा कि ऐसे लोग जो हैं वो समाज की सेवा करने वाले होते हैं, समाज सेवी होते हैं, और यदि दूसरे स्थान में चंद्रमा स्थित हो और इनकी जन्म कुंडली का पंचम स्थान कमजोर हो तो इनके जीवन में एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ये अपने से बड़ी उम्र की महिला या यदि स्त्री की कुंडली हो तो बड़े उम्र के पुरुष से प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार अकस्मात धन कमाने के लिए लॉटरी या सट्टा या फिर रेस या फिर शेयर बाजार में चले जाते हैं, परंतु इनको परामर्श दिया जाता है कि ये ऐसे धन कमाने से इनको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पैसे कमाने में एक तो इनको तकलीफ़ें बहुत होंगी, नुकसान बहुत होगा, और अगर कुछ कमा भी लेंगे तो पैसा इनके पास रहेगा नहीं। मुझे महाभारत का एक संदर्भ याद आता है। B.R. चोपड़ा के निर्देशन में जो महाभारत बनी थी उसके संवाद बहुत अच्छे कहे गए थे। एक जगह संवाद आता है जहाँ विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, समय तो उस नदी के जल की भांति है, जो पुल के नीचे से एक बार बहकर निकल गया तो फिर निकल गया, वह वापस लौटकर उस पुल के नीचे कभी नहीं आता। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो गुजर गया उसका बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते, परंतु यहाँ पर स्थित चंद्रमा के कारण व्यक्ति की मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो बीत गया, जो वह प्राप्त नहीं कर पाए, उनका इनको बहुत ज़्यादा शोक रहता है, बहुत ज़्यादा मलाल रहता है, उसकी बहुत ज़्यादा ये चिंता करते हैं। हमेशा उनके मन में यह चलते रहता है कि मैं यह कर सकता था पर मैं नहीं कर पाया, परंतु उनके सोचने से ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो नदी का जल पुल के नीचे से निकल गया वो फिर बहकर निकल गया, वो दोबारा उस पुल के नीचे फिर कभी नहीं आएगा। जो समय एक बार गुजर गया सो गुजर गया, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं कि कर्क लगन में जब चंद्रमा तीसरे स्थान में स्थित हो तो क्या प्रभाव होता है। यदि कर्क लगन में चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति कविता करने वाले होते हैं, उनके अंदर कलात्मक भाव रहता है, अच्छा लिखते हैं, लिखने में बहुत अच्छा माहिर होते हैं, और व्यक्ति का लेखन कार्य बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा के विषय में वृद्ध पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है। बृहद पराशर होरा शास्त्र अलग है और वृद्ध पराशर होरा शास्त्र अलग है। तो यहाँ जो मैं कह रहा हूँ कोटेशन वो वृद्ध पराशर होरा शास्त्र का है। तो वृद्ध पराशर होरा शास्त्र में यहाँ कहा गया है कि बहुत अच्छी बात कही गई है कि इन्हें सहोदरों का सुख होता है। तीसरे स्थान में चंद्रमा बैठेंगे, कन्या राशि होगी, तो कन्या राशि में जब तीसरे स्थान में चंद्रमा बैठेंगे तो इन्हें सहोदरों का सुख होता है। सहोदरों का सुख अर्थात सहोदर कहते हैं, एक ही गर्भ से उत्पन्न भाई या बहन को हम लोग सहोदर कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी चंद्रमा कन्या राशि में तीसरे स्थान में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति भाई बहनों में अकेले नहीं होंगे, इनका कोई ना कोई भाई या कोई ना कोई बहन जरूर होता है। दूसरा, यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके एक कमी देते हैं। कमी ये होती है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आवेशित हो जाने वाले होते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, परंतु एक बात ये भी है कि इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और कई बार अपनी हठ धर्मता के कारण ये सामने वाले की अच्छी बात को भी नहीं मानते हैं, जिस कारण से इनको नुकसान होता है। इसीलिए इन्हें चाहिए कि ऐसी आदतों का त्याग करें, छोड़ दें। और यहाँ पर चंद्रमा के बैठने के कारण व्यक्ति के मन में एक गुण यह भी होता है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये इसको तुरंत भांप लेते हैं। तो किसी भी रणनीति को बनाने का काम ऐसे व्यक्ति बहुत ही योग्य तरीके से करते हैं, बोलने में बहुत ही चतुर होते हैं, आराम से काम करना पसंद करते हैं, इस कारण से उन्नति कर लेते हैं।
ये भौतिकवादी होते हैं। और भौतिकवादी का अर्थ क्या हुआ कि ये चाहते हैं कि संसार के सुखों को भोगते हुए जीवन यापन किया जाए। इसीलिए इन्हें चाहिए कि संसारिकता के रंग में इतने न खो जाएं कि आध्यात्मिकता को पूर्ण तरीके से भूल जाएं। जितना सांसारिक जीवन आवश्यक है उतना ही आध्यात्मिक जीवन भी आवश्यक है। इसलिए सांसारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी उतनी प्राथमिकता के साथ रखें। अब बात करते हैं कि कर्क लगन में जब चौथे स्थान में चंद्रमा स्थित होते हैं तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। यदि कर्क लगन में चौथे स्थान में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जो है वो अपने माता और पिता की सेवा करने वाले होते हैं। उन्हें पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। परंतु यदि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो जाए या फिर मंगल की दृष्टि हो जाए, शनि की तीसरी दृष्टि हो या सातवीं दृष्टि हो और मंगल की यदि आठवीं दृष्टि यहाँ पर बैठे चंद्रमा के ऊपर हो जाए, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी उनके जो माता पिता हैं उनके लिए काफ़ी कुछ छोड़ करके जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में व्यापार करने का योग हो और यह व्यापार करते हों तो इन्हें सरकारी काम को लेकर के उन्हें व्यापार करना चाहिए। सरकार से संबंधित जो टेंडर वगैरह निकलते हैं उनको भर करके उनसे संबंधित व्यापार करना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो इनको सरकार का धन खाने का योग बनता है। दूसरा कि जब भी यहाँ चंद्रमा बैठते हों तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों को धन देने में काफ़ी सतर्कता रखनी चाहिए, काफ़ी सतर्क होकर के दूसरे को धन देना चाहिए, क्योंकि इनको मित्रों से या जो इनके साथ में काम करते हैं वैसे लोगों से बार बार इनको धोखा मिलता है। कई लोग ऐसी स्थिति बनेगी कि कई लोग इनसे पैसे ले लेंगे और जब पैसा वापस करने का समय आएगा तो इनको पैसे वापस नहीं करेंगे। बार बार धोखा खाकर भी ये जो है ये अच्छे से नहीं समझते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सोच विचार करके मित्रता करें और सोच विचार करके धन दें। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर आप लोगों से चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।